अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी 69। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है जन्नती लाठी। आखिर ये जन्नती लाठी है क्या? जन्नती लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मुआज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ अनवानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन में ऑल पर टिक करें। इससे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए हैं जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इस लाठी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। चुनाचा हज़रत सैयद अली अजमूरी अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि इसका तर्जुमा इन्होंने इस तरह करा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऊद यानी खुशबूदार लकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, इंजीर की पत्तियाँ, हजर अस्वद जो मक्का मौज़मा में है और नबी मौसम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5वीं चीज़ें हैं जो जन्नत से उतारी गई हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को यके बाद दीगरे बतौर मिरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदीन की तरफ रवाना हो गए थे और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और तकरीबन आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकाम तुआ में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शरफ से सरबुलंद फरमाया। उस वक्त अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो कलाम किया वो कुरान शरीफ में इस तरह बयान किया गया है। सूरह ताहा में आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया है, और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा? अर्ज़ की कि ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम है। यहाँ पर दूसरे कामों से क्या मुराद है तफसीर में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। तो पहला ये है कि इसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना। नंबर 2, उससे बात करके दिल बहलाना। दिन के टाइम में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना है। चौथे नंबर पर है रात में उनकी 2 शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना। 5वें नंबर पर है उससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों बिच्छुओं को मारना। 6ठे नंबर पर है कुएं से पानी भरने के वक्त इसका रस्सी बन जाना और उसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना। बवक्ते ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना। 8वें नंबर पर है कि इसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ता है और इस असा को दूसरे कामों वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से ये सारे काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुटलाया तो आप इस असा के ज़रिए बड़े बड़े मुआज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मुआज़ात का तज़किरा कुरान मजीद में बार बार फरमाया गया है। पहले नंबर पे है कि असा अज़दहा बन गया और ये कब हुआ, अब हम इसको बयान करते हैं। इसका वाक़या ये है कि फ़िरऔन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबला पर लगा दिया। और इस मेले के अज़्दहा में जहाँ लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हजूम भी अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए।
जादूगरों ने फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फनकारे मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफ व हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फ़िरौन और इसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोशी शादमानी में तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया। तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और नहायत हेबतनाक अजदहा बनकर जादूगर के तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदा में गिर पड़े और ये आवाज़ बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया, यानी कि हम सब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। सूरह ताहा में रुकू नंबर 3 में इस तरह बयान किया गया है, बोले ए मूसा या तो तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बल्कि तुम ही डालो। जब भी उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनके जादू के ज़ोर से उनके ख़याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपने दिल में मूसा अलैहिस्सलाम ने खौफ पाया। हमने फरमाया डर नहीं, बेशक तो ही गालिब है और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है और उनकी ही बनावटों को निकल जाएगा जो बनाकर लाए हैं। कहीं आवे तो सब जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले हम इस पर ईमान लाए जो हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रब है। कुरान शरीफ में जो दूसरा मौजज़ा बार बार बयान किया गया है, असा मारने से चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम में कौम अमालका का तसल्लुत और कब्ज़ा हो गया जो बदतरीन किस्म के कफ़ार थे। जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़तरात से इत्मीनान हो गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालका से जहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्ज़ा व तसल्लुत से आज़ाद करवाएं। चनाचा आप 6 लाख बनी इसराइल की फ़ौज लेकर जहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुँचकर बनी इसराइल पर कौम अमालका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जहाज से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये सज़ा दी कि ये लोग 40 बरस तक मैदान तिया में भटकते रहे और घूमते फिरे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ मैदान तिया में तशरीफ़ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस पे आ गया हुआ मैदान में भूख व प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों के खाने के लिए मनो सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरें थीं। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना सा मार दिया तो उस पत्थर में 12 चश्मे फूट कर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 ख़ानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर ख़ुद भी पीने लगे और अपने जानवर को भी पिलाने लगे और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुआज़ा था जो असा और पत्थर के ज़रिए ज़हूर में आया। कुरान शरीफ में इस वाक़े और मुआज़ा का बयान करते हुए इरशाद फरमाया गया है, सूरह अल-बक़रा रुकू नंबर 3 है, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना असा मारो, फ़ौरन इसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गुरोह ने अपना अपना घाट पहचान लिया, खाओ और पियो, खुदा का दिया। कुरान शरीफ में जो तीसरे मौज़े की बात की गई है कि असा की मार से दरिया फट गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फ़िरऔन को हिदायत फरमाते रहे और आयात व मुआज़ात दिखाते रहे, मगर उसने हक़ को कबूल नहीं किया बल्कि और ज़्यादा इसकी शरारत व सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूँकि इसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया इसलिए इसने उन मोमिनीन को बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजर की तरफ रवाना हो जाएं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फ़िरऔन को पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा।
جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 1 سے 4۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہ کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے آب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا میں اپنا عصا مارو، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہیں تھے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں معجزات جن کو قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں۔ اس طرح ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی، اور کامنٹ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔